भगवद गीता से जीवन का 26वां पाठ। मोह और भ्रम से बाहर निकलकर स्पष्ट बुद्धि कैसे प्राप्त करें। नमस्कार। भगवद गीता के 26वें जीवन पाठ में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले पाठ में हमने सीखा कि जो व्यक्ति बुद्धि योग के साथ कर्म करता है और फल की आसक्ति छोड़ देता है, वो कर्म के बंधनों से मुक्त होकर सच्ची शांति की ओर बढ़ता है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। हम सही और गलत में अंतर कैसे पहचानें। कई बार हमारे सामने अनेक विकल्प होते हैं। हर व्यक्ति अपनी सलाह देता है, हर दिशा सही लगती है, लेकिन फिर भी मन उलझा रहता है। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण हमें एक अद्भुत मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं कि जब हमारी बुद्धि मोह और भ्रम से मुक्त हो जाती है, तभी हम जीवन के सही निर्णय लेने योग्य बनते हैं। आज का श्लोक है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अध्याय 2 श्लोक 52। इसका सरल अर्थ है, जब तुम्हारी बुद्धि मोह और भ्रम के घने अंधकार को पार कर जाएगी, तब तुम उन सभी उलझनों से मुक्त हो जाओगे जिनमें तुम अभी फंसे हुए हो। तुम्हारी बुद्धि स्वयं सत्य और असत्य का अंतर समझने लगेगी। सोचिए, यदि सड़क पर घना कोहरा हो तो सामने का रास्ता भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही सूर्य निकलता है, पूरा मार्ग स्पष्ट हो जाता है। हमारा मन भी ऐसा ही है। जब मन मोह, डर, क्रोध, लालच या अहंकार से भर जाता है, तो सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। इसी कारण कई लोग जीवन में गलत निर्णय ले बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या बाहर नहीं होती, समस्या मन के भ्रम में होती है। जब भ्रम दूर हो जाता है, तो समाधान अपने आप दिखाई देने लगता है। आज की दुनिया में हमारे पास जानकारी बहुत है, लेकिन स्पष्टता बहुत कम है। हर दिन हजारों वीडियो, समाचार, सोशल मीडिया पोस्ट और लोगों की राय हमारे सामने आती है। यदि हम बिना सोचे हर बात पर विश्वास करेंगे, तो हमारा मन और अधिक भ्रमित होता जाएगा। इसलिए गीता हमें केवल जानकारी नहीं, विवेक विकसित करना सिखाती है। एक विद्यार्थी यदि हर दिन अपना लक्ष्य बदलता रहे, तो वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। एक व्यापारी यदि हर अफवाह पर अपना निर्णय बदलता रहे, तो उसका व्यवसाय कभी स्थिर नहीं रहेगा। इसी प्रकार यदि हम हर व्यक्ति की बात सुनकर अपना मार्ग बदलते रहेंगे, तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। याद रखिए, दूसरों की सलाह उपयोगी हो सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय आपकी जागृत बुद्धि को ही लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। मोह केवल किसी व्यक्ति से नहीं होता। मोह धन का भी हो सकता है, पद का भी हो सकता है, प्रसिद्धि का भी हो सकता है, और कभी-कभी अपने विचारों का भी। जब मोह बढ़ता है, तो सत्य दिखाई देना बंद हो जाता है। इसीलिए ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान मन को प्रकाश देता है, और प्रकाश आने पर अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। आज एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, कुछ क्षण शांत बैठिए। अपने मन से पूछिए, क्या मैं यह निर्णय डर के कारण ले रहा हूं, लालच के कारण, या विवेक के आधार पर? यदि उत्तर विवेक है, तो निडर होकर आगे बढ़िए। धीरे धीरे आपकी बुद्धि पहले से अधिक स्पष्ट होने लगेगी। जीवन के निर्णय सरल होने लगेंगे और मन में स्थिरता आने लगेगी। याद रखिए, भ्रम निर्णय को कमजोर बनाता है, लेकिन स्पष्ट बुद्धि जीवन को मजबूत बना देती है। भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जिस मन में ज्ञान का प्रकाश होता है, वहां मोह का अंधकार टिक नहीं सकता। आज का संकल्प यही हो, हम बिना सोचे किसी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। हम अपने विवेक को विकसित करेंगे। हम ज्ञान के आधार पर निर्णय लेंगे और मोह तथा भ्रम से ऊपर उठकर सत्य के मार्ग पर चलेंगे। याद रखिए, जब बुद्धि स्पष्ट होती है, तब जीवन की दिशा भी स्पष्ट हो जाती है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज का 26वां जीवन पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम जानेंगे, स्थिर बुद्धि क्या है, मन को एकाग्र और अडिग कैसे बनाया जाए। धन्यवाद। राधे कृष्ण। हरि ओम।